नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सकें, जैसे क ख ग। ये अक्षर भी कहलाते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। जैसे घट में पद, घट पद में ग अ और ट अ और विसर्ग, ये मूल ध्वनियाँ हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर को हम अच भी कहते हैं। जिन वर्गों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 है। अ ई, अ आ, इ ई, उ ऊ, रि री, ए ऐ, ओ औ, लु ऋ। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें अ, ई, उ, री और ऋ, इनकी संख्या 5 है। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए ऐ, ओ औ। इनकी संख्या 8 है। ए, ओ, ऐ, औ ये दीर्घ स्वर हैं। साथ ही इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। जैसे अ ई मिलकर ए ऐ मिलकर ऐ, अ उ मिलकर ओ और अ उ मिलकर औ बनता है। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 का अंक स्वर के आगे लगा देते हैं, जैसे अ, ई, उ आदि। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों की कुल संख्या 22 है। इनमें 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत हैं। व्यंजन। हल। व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जिन व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता, उसे हलंत के चिन्ह लगाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। संस्कृत में इनकी संख्या 33 है। जैसे क, ख, ग आदि संस्कृत में इनकी संख्या 33 है। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, अंतस्थ, ऊष्म, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये सारे आपके व्यंजन में आते हैं। व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित वर्ण से है। व्यंजन के साथ स्वरों का योग, जैसे क, का, की, कु, कु, क्रि, क्री, इस प्रकार से अन्य व्यंजनों के साथ भी स्वरों का संयोग होता है। इसी प्रकार सभी व्यंजन वर्गों में सभी स्वरों का संयोग जोड़ा जाता है। संयुक्त वर्ण 2 व्यंजनों से मिलकर संयुक्त वर्ण बनते हैं। क्ष, द्य, त्र, ज्ञ, प्र, द्वि, धि, स्र, स्र आदि। जिस शब्द के अंत में हलु हो उसे हलंत कहते हैं तथा देवम शब्द हलंत है। इसमें ये जो तिरछी रेखा का जो चिन्ह है, ये हलंत का चिन्ह कहलाता है। वर्ण विन्यास। शब्द जिन अक्षरों से बना हो, उन सब का अलग अलग कर देना वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहलाता है। मुनि, मु, म, उ, न, इ विसर्ग। पितृ, प, इ, त, रि। इसी प्रकार राजन, बालः, छात्रः का वर्ण विच्छेद दिया गया है।
वर्ण संयोजन शब्द जिन अक्षरों से बना होता है उन सभी वर्गों को मिलाकर एक शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे स, इ, ल, आ, शीला, जाह्नवी, आकांक्षा, कलवाटह आदि शब्द दिए हैं जिनका वर्ण विन्यास किया गया है। वर्गों के उच्चारण स्थान वर्गों के उच्चारण करते समय जिस वर्ण को मुख के जिस अवयव की सहायता से बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख में अनेक अवयव होते हैं जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ आदि। इसके आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न रूप से किया गया है। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। और इ, च, छ, ज, झ, य, श, य उच्चारण स्थान तालु। रि, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और घ उच्चारण स्थान मूर्धा। लु, त, थ, द, ध, न, ल, स उच्चारण स्थान दंत। ओ, उ, प, फ, ब, भ, म उच्चारण स्थान ओष्ठ। ए, ऐ उच्चारण स्थान कंठ तालु। इसी प्रकार अन्य वर्णों के भी उच्चारण स्थान अलग अलग दिए हुए हैं। धातव्य याद रहे, स्वर जुड़ने के बाद व्यंजनों से हलंत हट जाता है। इसी प्रकार स्वर से अलग होते ही पुनः व्यंजन में हलंत जुड़ जाता है। एक ही ध्वनि से अनेक शब्द शुरू हो सकते हैं। रि और र ये स्वर हैं। प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण के लिए हमारे मुख में विशेष अंग प्रयास करते हैं। शुद्ध व्यंजनों के उच्चारण के लिए ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है। संयोग होने पर शुद्ध व्यंजनों के ऊपर अर्थात पहले और स्वर व्यंजनों के नीचे अर्थात बाद में आते हैं। ध और ध, र और ल, व और ब इत्यादि एक जैसे लगने वाले वर्णों को ध्यान से बोलते हैं और लिखे जाते हैं। शब्दों के अंतिमाक्षर का उच्चारण ध्यान से करें। ह्रस्व अ और संयुक्त वर्गों के उच्चारण का भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि अ की मात्रा वर्गों के साथ नहीं लगती है।